गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ का दूसरा भाग, पहले भाग में हमने बताया था आप लोगों को एचसीएफ याद करने के लिए। एचसीएफ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब आगे इसमें एक छोड़े थे आप लोगों के लिए सवाल 867 और 255 का एचसीएफ याद करने के लिए। आप लोग शायद उसको बना लिए होंगे। यदि ना बना होगा तो आप लोग उसको कमेंट में लिख कर बताएंगे तो उसको हम बता देंगे। अब आते हैं अगले सवाल पे। 2 नंबर सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। आप लोग धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक का मतलब जानते हैं पॉजिटिव प्लस में होता है, और विषम पूर्णांक वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है। 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब क्या है? विषम संख्या है। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। मान लीजिए माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब क्या पुनः माना कि ए को 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेष r है। भागफल q तथा शेष r है। देखिए इसमें 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 लिखा है। इसका मतलब है कि 6 भाजक के रूप में है, q भागफल है और 1 जो है शेष है। इस रूप में लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे 6 भाजक के रूप में लिखे हैं कि माना कि 1 को 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेष r है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग समझ चुके होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो इसी में ये जो है भाज्य है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। a बराबर 6q+r, a बराबर 6q+r, जहां r जो है शेष है, जहां r 0 से बड़ा और बराबर है। इसलिए कि 6 से भाग देने पर क्या क्या संख्या आ सकती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0 से बड़ा और बराबर r और r से बड़ा 6 तो आ नहीं सकता है। तो 0 से बड़ा और बराबर r और r से बड़ा 6, जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखिए चूंकि 0 से बड़ा और बराबर r और r से बड़ा 6, इसलिए r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। इसलिए कि 0 का मान r के बराबर है तो इसमें 0, और r जो है 6 से छोटा है तो 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। अब जब r बराबर 0, जब इसमें r बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो a बराबर क्या आएगा? a बराबर 6q। इसी प्रकार r बराबर 1 रखते हैं तो a बराबर 6q+1। r बराबर 2 रखते हैं तो a बराबर 6q+2। r बराबर 3 रखते हैं तो a बराबर 6q+3। r बराबर 4 रखते हैं तो a बराबर 6q+4। r बराबर 5 रखते हैं a बराबर 6q+5। r बराबर 6 रखते हैं r बराबर 5 तक ही, 6 तो रखना नहीं है। r बराबर 5 अधिकतम है तो r बराबर 5 बराबर a बराबर 6q+5। देखिए यहाँ पे a बराबर 6q+r दिया है, इसी पर हम बैठाए हैं। r बराबर 0 तो a बराबर 6q, r बराबर 1 तो a बराबर 6q+1, r बराबर 2
तो ए बराबर 6q प्लस 2, r बराबर 3 तो ए बराबर 6q प्लस 3, r बराबर 4 ए बराबर 6q प्लस 4, r बराबर 5 तो ए बराबर 6q प्लस 5। लेकिन इसमें 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 एक सम संख्या है और इसमें प्रश्न में है धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 नहीं हो सकता है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। देखिए इसमें लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है, परंतु q एक विषम संख्या है, q एक विषम संख्या है। पहले माने हैं कि परंतु a कोई विषम संख्या है, परंतु a एक विषम संख्या है, a एक विषम संख्या है और विषम संख्या है, इसलिए 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 एक धनात्मक संख्या, एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं हो सकता, एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं हो सकता, विषम पूर्णांक नहीं हो सकता। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। यही हम लोगों को दर्शाना था। फिर से एक बार दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखिए यहां से इसको बनाया गया है, माना है कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, पुनः माना कि a को 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेष r है। अब जब a को 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेष r है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर 6q प्लस r, जहां 0 से बड़ा और बराबर r और r से बड़ा 6, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। इसमें क्वेश्चन में दिया है जहां q कोई पूर्णांक है, तो देखिए चूंकि 0 से बड़ा और बराबर r और r से बड़ा 6, इसलिए r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन मानों को रखेंगे 0 से, जब r बराबर 0 तो a बराबर 6q, r बराबर 1 तो a बराबर 6q प्लस 1, r बराबर 2 a बराबर 6q प्लस 2, r बराबर 3 तो a बराबर 6q प्लस 3, r बराबर 4 तो a बराबर 6q प्लस 4, r बराबर 5 तो a बराबर 6q प्लस 5। तो चूंकि 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 एक सम संख्या है, परंतु a एक विषम पूर्णांक है, चाहे विषम संख्या है, इसलिए 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अब तो सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए इसका। अब देखिए आप लोगों को 2 नंबर सवाल हो गया। 3 नंबर सवाल है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब दोनों 600 टोटल सदस्य संख्या 616 है, उसे 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करनी है। तो निकालना है कि उन दोनों समूहों के समान संख्या वाली स्तंभों की अधिकतम संख्या
जिसमें हम मार्च कर सकते हैं। ऐसे सवालों में हम लोग 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात कर देंगे। और एचसीएफ आप लोगों को बताए हैं कि कैसे बनता है। 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात कर देंगे। 616 और 32 का एचसीएफ। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोगों को हम बता चुके हैं 616 और 32 का एचसीएफ कैसे बनता है। तो 616 बराबर 32 से इसको भाग दे देंगे। वही तरीका आप लोगों को बताए हैं जो 32 से कम 32, 11 में से 2 9, 2 9 6। अब एक को गुना फिर से करेंगे 32 से 8 में 9 से ले जाते हैं 9 दूनी 18, 27 1 28। अब बच गया 8, तो इसका आ गया 32 गुना 19 प्लस 8। और इसको यहाँ पे लाएंगे 32 और चौका 32 कट गया। यहाँ पर लाएंगे इसको 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0, यानी कि इसका एचसीएफ आ गया 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें मार्च कर सकते हैं, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की संख्या बराबर हो गया 8। ये तो सवाल आपको एकदम आसानी से समझ में आ चुका होगा। 616 और 32 का केवल एचसीएफ निकालना था और एचसीएफ इसके अगले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगले वीडियो यदि नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार एचसीएफ बनाया गया है। और इसको आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम भी अधिक से अधिक वीडियो आपके पास पहुंचाते रहें। अब अगला सवाल, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब 4 और 5 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर और 5 नंबर एक ही तरीका से बनेगा, इसलिए दोनों को लिख लिए हैं। और एक सवाल हम बनाएंगे और एक सवाल आप लोग बनाएंगे। इसमें दिया है, जैसे प्रश्न है 4 नंबर की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिया है जो कि होता है 3m या 3m+1 के रूप का। और इसमें दिया है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें घन दिया है जिसमें 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब देखिए इसमें 4 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन में है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो अब मान लीजिए, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसको मान लीजिए, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। जब a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है, इसको b बराबर 3 मान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसमें भाज्य है a बराबर 3q प्लस r, a बराबर 3q प्लस r। a भाज्य है, 3 भाजक है, q भागफल है और r शेष है, जहां q और ऋणात्मक पूर्णांक है, तथा 0 से बड़ा और बराबर r और r से बड़ा 3 है। अब चूंकि 0 से बड़ा और बराबर r और r से बड़ा 3, इसलिए r बराबर 0 1 2 यही होगा। 0 से बड़ा और बराबर r यानी कि 0 और 0 r जो है 3 से छोटा है तो 1 और 2, r बराबर 0 1 या 2। अब 1 नंबर
फर्स्ट स्थिति लेते हैं जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 होता है तो a बराबर 3q प्लस r है, तो r बराबर 0 है तो a बराबर 3q। अब इस सवाल में दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए वर्ग, तब इसको वर्ग करेंगे। a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग, a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग, तो a का वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर बराबर 3 का 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर है तो इसको करेंगे 9q स्क्वायर के 3 के रूप में, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर, यानी कि 3q स्क्वायर जो है m के रूप का है तो इसका लिख सकते हैं बराबर 3m, जहां m बराबर 3q स्क्वायर, जहां m बराबर 3q स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरा स्थिति जब r बराबर 1 तो a बराबर 3q प्लस 1। अब इसको भी वर्ग करेंगे, a का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग, इसका भी वर्ग करेंगे। तो a का वर्ग a स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस पर तोड़ देंगे तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2ab, तो 2 इंटू 3q प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर, 3 का 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6, इसको गुना होगा यहाँ पे 2 3 6q प्लस 1। अब देखिए इसमें से भी 3 कॉमन काट लेते हैं, तो बराबर ये दोनों में से यदि 3 कॉमन काटेंगे तो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 2q प्लस 1, यानी कि क्या हो गया हम आप लोगों का बराबर 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब तीसरा स्थिति लेते हैं, तीसरा स्थिति जब r बराबर 2, जब r बराबर 2 तो a बराबर 3q प्लस 2। अब इसका भी वर्ग करेंगे, a का वर्ग बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग, इसका वर्ग करते हैं तो 3q के होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 3q का होल स्क्वायर, 3 का 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी का 2 3 6 दूनी 12q प्लस 2 का वर्ग 4। अब इसमें से 3 कॉमन काटेंगे, सबको लिख सकते हैं हम इस रूप में 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 है, तो 4 के यदि 3 के रूप में रखेंगे तो 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अब इसमें से सब में से 3 हम कॉमन काट सकते हैं, बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, मतलब कि m के रूप का हो गया बराबर 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब देखिए इसमें इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब देखिए फिर से इसका माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर 3q प्लस r, जहाँ q और ऋणात्मक पूर्णांक है तथा 0 से बड़ा और बराबर r और r से बड़ा 3 है। इसलिए चूंकि जब 0 से बड़ा और बराबर r है तो r से बड़ा 3, इसलिए r बराबर 0 1 2 मान ली। तो जब r बराबर 0 तो a बराबर 3q, तो a स्क्वायर बराबर 3q के
होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 9q²। तो 3 इंटू 3 कॉमन काट लेते हैं इसलिए कि 3m के रूप का दर्शाना है। जब 3m के रूप के दर्शाना है तो 3 कॉमन काट लिए, तो 3 इंटू 3q² बराबर 3m, इसको m मान लिए जहां m बराबर 3q²। इसी प्रकार r बराबर 1, a बराबर 3q प्लस 1, तो ए स्क्वायर बराबर 3q के प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 6q प्लस 1 बराबर 3 इंटू 3q² प्लस 2q प्लस 1। इसमें से दोनों में से 3 कॉमन काट लिए, तो क्या है 3m प्लस 1 जहां m बराबर 3q² प्लस 2q। इसी प्रकार तीसरा का भी इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसी प्रकार हम दर्शा सकते हैं, जैसे कोई संख्या उदाहरण लेकर भी बना सकते हैं। जैसे 1 होता है तो 3 गुना 0 जोड़े, इसका क्या लिखेंगे 3m प्लस 1। 1 का वर्ग क्या होगा 1, तो इसको दर्शा सकते हैं जहां m बराबर 0। 2 का वर्ग लेते हैं तो 2 का वर्ग 4, तो 3 गुना 1 प्लस 1, ये भी आ जाएगा 3m प्लस 1, जहां 3m प्लस 1 हो जाएगा जहां m बराबर 1। 3 का वर्ग 9, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 यानी कि 3m। इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसी पर भी है 5 नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये सवाल आप लोगों के लिए है, लेकिन इसको हम समझा दे रहे हैं इसी पर, बस इसमें वर्ग है और इसमें घन है। जहां पर सब यही होगा, केवल यहाँ पर जो हम वर्ग किए हैं, इसमें वर्ग किए हैं, इसको आप लोग इसका घन करिएगा और घन करके 9 के यहाँ पर 3 के गुणज के रूप में लाए हैं, आप लोग 9 के गुणज में लेकर आइएगा। हम इसके अगले वीडियो में आपको, यदि नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा कि नहीं बन रहा है, तो अगले वीडियो में इसको बताएंगे। नहीं तो इसी पर आप इसका घन करके बना लेंगे, एकदम आसान है, इसी पर आधारित है। यहाँ से यहाँ तक आप उसी पर बना लेंगे और इसके बाद केवल यही ध्यान रखना है कि इसमें वर्ग किए हैं और इसको घन किए हैं। अब बस इतना ही, अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अब हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो आपके पास पहुंचाते रहें।